हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी टीचिंग अड्डा पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और अगर नहीं भी किया हो तो प्लीज़ से स्टार्ट कीजिए। ये वीडियो आपके लिए ही है, स्पेशली बीपीएससी पीजीटी 4 बॉटनी से जिसको देना है, तो वो बच्चे प्लीज़ तैयार हो जाएं, अपनी कमर को कस लें कि हाँ इस बार हमें करना है। ठीक है, क्योंकि मैं TRE 1 में PRT में सिलेक्टेड थी और काम कर रही हूँ। और अभी कल यानी कि 20 तारीख मार्च को मेरा काउंसलिंग पीजीटी बॉटनी से हुआ है और काउंसलिंग भी बहुत अच्छे से हो गया है, तो मैं थोड़ा सा राहत है। और अब हम शुरू करते हैं आप लोगों के लिए कि क्या चीज़ें बॉटनी को आप कैसे पढ़ेंगे, स्टार्ट कहाँ से करना है। बच्चे पूछ रहे हैं मैम स्टार्ट कैसे करना है, मन नहीं लग रहा है, या फिर कहाँ से शुरुआत करनी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि चीज़ों को आप शुरू करने के लिए अगर आप सच में बॉटनी से इंटरेस्टेड हैं तो ये चीज़ सबसे बेहतर है जो मैं बताने वाली हूँ। आपको स्टार्ट यहीं से करना चाहिए। और आप लोगों को अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर वैकेंसी तो आएगी ही, ये तो निश्चित रूप से आएगी, मई में आ जाए या जून में आ जाए डजेंट मैटर, पर हाँ फाइनल तो हो जाएगा 2025 में। ठीक है, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि एक दिन में 15 दिन में चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं बच्चे, इसको आप समझिए। वैकेंसी आ जाएगी, आप एक महीने में नहीं कर सकते हो, तो आपको अभी से स्टार्ट करना होगा। तो जैसा कि आप लोगों के सवाल हैं सिलेबस के, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के, तो वो सब सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 वीडियो में लाऊंगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि अभी घर में थोड़ा सा फंक्शन है, तो इस चीज़ में मैं घर पे हूँ और थोड़ा सा मैनेजेबल नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो मैं आपको ज़रूर डिस्कस करूँगी टाइम निकाल के। ठीक है, तो देखिए कि पीजीटी बॉटनी के लिए आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। आपका फर्स्ट स्टेप क्या है जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके इम्पॉर्टेंट रोल निभाने वाला है और आपको वहीं से स्टार्ट करना है ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखिए अगर आप बॉटनी से पीजीटी इस बार देना चाह रहे हैं ना बच्चे, तो प्लीज़ आप बॉटनी से पीजीटी दीजिए। और शुरुआत आप देख रहे हैं ये आइकॉन पे कि आपका क्या दिख रहा है, ये है आपकी NCERT बुक। क्या है बच्चे? NCERT बुक, जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। तो 11th-12th की ये बुक्स हैं, पता है। दिस इज़ द रूट ऑफ BPSC PGT बॉटनी। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही अच्छा शुरुआत करने का तरीका होता है। और ये शुरुआत ही नहीं, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं ना, तो आप जानते हैं आपके 80 मार्क्स के जो सब्जेक्टिव बॉटनी के क्वेश्चंस आते हैं, आपको वहाँ से 20 से 25 नंबर डायरेक्ट, 25 नंबर डायरेक्ट आपको NCERT से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको किसी भी तरह से ये चीज़ें नहीं छोड़नी हैं। ठीक, आपको मतलब सारी चीज़ें तो आपको NCERT से ही रिलेटेड हैं, पर जो मैं इस लेवल 11th-12th लेवल के आपके 25 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे, डायरेक्ट मिलेंगे, लाइन टू लाइन मिलेंगे, एग्जाम्पल्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें बच्चे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और आप इसी से रिलेट करके थोड़ा हायर लेवल का जो आपके NCERT में है वो चीज़ें पूछी जाती हैं इसके अलावा। तो मतलब ये डिपेंडेंट आपके ऑल अराउंड NCERT पे ही है। कुछ चीज़ें आपके डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं बुक से, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको लगता है नहीं NCERT से नहीं है, तो वो भी NCERT का ही उठा के बस लेवल को थोड़ा सा अप कर देते हैं, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये NCERT की जो 11th-12th की बुक्स हैं, जूलॉजी बॉटनी दोनों के लिए ही है, पर बॉटनी में स्पेशली, तो आप प्लीज़ से आपका जो बॉटनी के आपके टॉपिक्स हैं ना, सिलेबस आप देखिए, जो बॉटनी के टॉपिक्स हैं उसको आप अलग करिए। अलग करने का सेंस मतलब है कि बस आप उसको पढ़िए। ठीक है, और पहली बात तो प्रीवियस ईयर जो आपके TRE 1, 2 और 3 में हुए हैं, उन पेपर्स को देखते हुए आप एनालिसिस कीजिए। और ये जो NCERT बुक है बच्चे, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ जाइए, बॉटनी के पोर्शन। ठीक है, तो आप बॉटनी के
तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको पता है, अगर आपसे पॉसिबल है तो बॉटनी के आप पोर्शन के नोट्स बनाइए बच्चे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप एक पतली सी कॉपी लीजिए और सारे नोट्स जो इम्पॉर्टेंट हैं वो टॉपिक मैं बाद में डिस्कस करूँगी, पर आप शुरू कर दीजिए अगर आपने नहीं शुरू करा है। और नोट बनाइए, खासकर आपके जो इसमें चैप्टर्स आपके एल्गी, फंजाई, एल्गी के टाइप्स जो हैं वो सब सारी चीज़ें, और फंजाई जो फंगल डिजीज़ होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये सब सारी चीज़ें मैं बाद में डिस्कस करूँगी, बस मैं बता रही हूँ आपको पतली कॉपी लेनी है, उस पर सारे नोट्स एनसीईआरटी के बना लेने हैं बच्चे। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं है इसमें, क्योंकि बायोलॉजी और बॉटनी दोनों का है, तो आप सिर्फ बॉटनी का देखेंगे और बाकी चीज़ें आप छोड़ देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, आप अगर आपके मोस्टली क्वेश्चन जो साइंस के 8 क्वेश्चन आते हैं उसमें देखेंगे 8 क्वेश्चन में आपके जनरल पेपर की मैं बात कर रही हूँ, आपके 4 क्वेश्चन तो आपके बॉटनी जूलॉजी से होते हैं, वो भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पढ़ लेना और सारे नोट बना लीजिएगा अगर हो पाएगा, संभव होगा। और नहीं अगर आपको लगता है, क्योंकि नोट से में आपका ये है फ़ायदा कि आप रिवीजन बार बार हर दिन कर सकते हो, ठीक है। और सेकंड चीज़ है कि अगर आप नोट नहीं बनाते हैं तो बुक्स में हाइलाइटर, मतलब अगर नहीं बना सकते हैं तो मैं बात कर रही हूँ, तो जैसे कोई वर्किंग है वही नहीं बना सकते, बाकी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है वो तो बना ही सकता है। तो आप उसमें हाईलाइट ज़रूर करिए, हाईलाइट चीज़ों को करिए और बुक से आप रिवीजन करिए। बाकी नोट रहेगी तो उसको आप कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं, आपको चीज़ें ढूंढनी इधर उधर नहीं करनी पड़ेंगी, एक लाइन से आपकी रिविजन्स होते रहेंगे, क्योंकि रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के लास्ट टाइम तक वो चीज़ आप रिवाइज कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है बच्चे। आप देखेंगे कि एक एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, एक एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जो भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो आप नोट बनाइए, उसके बाद अगर नोट नहीं बना रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप हाईलाइट करिए। पता है 2-3 बार अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे ना तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो वो सब सारी चीज़ें आप ऐसे करिएगा, नोट बनाना, रिविज़न करना, ये आप डेली का रूटीन रख लीजिए। दिन भर आप नोट बनाइए या जो भी है, शाम को सोते वक्त आप उसको रिवाइज़ करें, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो आप अपनी तैयारी की शुरुआत कहाँ से करेंगे? एनसीईआरटी से। अगर अभी भी आप वेट कर रहे हैं तो प्लीज़ वेट मत करिए। और एनसीईआरटी आपको बेस देने के लिए ही नहीं, क्योंकि बीपीएससी पीजीटी बॉटनी स्पेशली मैं बोल रही हूँ कि आपके एनसीईआरटी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चे। तो प्लीज़ आप इसको छोड़ना नहीं है, आप यहाँ से शुरुआत करें। बाकी चीज़ों के लिए मैं हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, और जो भी आपके क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और कुछ अगर आपको मैटर्स चाहिए होंगे तो वो सब सारी चीज़ें आपको, मेरा बस इतना सा मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन पीजीटी बॉटनी से हो। हाँ, लोग कहते हैं पीजीटी बॉटनी में कंपटीशन कम है। कंपटीशन पता है, जितना आप हायर लेवल पे जाते हो कंपटीशन उतना ही कम होता है। बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है। बिना पढ़े अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, कितना भी कम कट ऑफ जाए पर आप बिना पढ़े नहीं कर सकते हैं, और कितना भी हाई कट ऑफ जाए आप पढ़े हैं तभी कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें थी। आशा करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो आज से ये दोनों बुक्स उठाइए और आप पढ़ डालिए, ठीक है। नोट बना डालिए। आप देखेंगे कि आपके काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से प्रीवियस ईयर में देखेंगे कि हाँ यहीं से पूछे जा रहा है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अच्छे से वीडियो के साथ, या फिर आप लोगों के डिमांडिंग वीडियो के साथ, स्पेशली बीपीएससी पीजीटी बॉटनी के लिए, ओके। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, और आप लोग लग जाइए, ओके। धन्यवाद।